Manchester is blue. Okay. Before you bash me, just see the records of Manchester United versus Man City after 2013, after Alex Ferguson is gone. It's bad. It's bad for United after that. They are losing derbies after derbies after derbies. So it's bad. So yesterday was another derby and United lost it. 6-3 to Manchester City. तो पहले तो टीम्स में आते हैं जो टीम स्टार्ट किया। ठीक है, यूनाइटेड ने बेसिकली सेम टीम उतारा। ठीक है, जो आर्सेनल के अगेंस्ट खेला, जो डिफेंस लाइन था। ठीक है, विद मलाशिया, लिसांड्रो मार्टिनेज, फरान, ओसाइड, टैलोत एंड ऑल, एवरीथिंग वाज सेम। ओके, नो रोनाल्डो, नो कैसिमिरो, एवरीथिंग वाज सेम। सिटी के थोड़े चेंजेस थे क्योंकि रॉद्री इंजर्ड हो गया था, रॉद्री नहीं खेला, उसके जगह गुंडागान आया और अकांजी और आके इन दोनों ने खेला कल सेंटर बैक डो में। ठीक है, so in the first half, the City was pressing very high. They were not giving ball. They were not losing ball to United, and it was very hard for United to get the ball and get out of their own half. Okay, City were so high. Okay. Kevin De Bruyne leading the press, and Foden and Grealish providing the width. It was very intense, and Haaland was attacking the space like a beast. He's a monster. अब गेम के पहले 8 मिनट में ही फोदेन ने गोल मार दिया। ठीक है, फिर कुछ देर बाद हालांड अनलिश हो गया। ठीक है, 34 और 37 मिनट में गोल मार दिया तो 3-0 डाउन हो गया। फिर हाफ टाइम के पहले फोदेन ने एक और गोल मार दिया तो हाफ टाइम में 4-0 था। तो देयर वाजंट एनीथिंग लेफ्ट फॉर यूनाइटेड टू डू। 4-0 मतलब गेम खत्म था। ठीक है, ग्रिलिश वाज आल्सो वेरी गुड। मतलब पूरे फर्स्ट हाफ में ग्रिलिश ने डालूत को लेफ्ट साइड में पॉकेट करके रखा था। ठीक है, मतलब दालूद कुछ नहीं कर पाया, लिटरली कुछ नहीं कर सकता था, दालूद रोक ही नहीं पाया ग्रिलिश। फर्स्ट हाफ के बाद तो कोई चांसेस ही नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था यूनाइटेड फैंस को। यूनाइटेड फैंस चले गए उठकर, बहुत सारे यूनाइटेड फैन। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में यूनाइटेड थोड़ा सा बेटर खेली। इसका वजह भी है क्योंकि जो इंटेंसिटी का गेम था पहले हाफ में, सिटी ने जो इंटेंसिटी से खेला तो ऑब्वियसली प्लेयर्स गॉट टायर्ड obviously. So some changes were made. काइल वॉकर इंजर्ड हो गया था, सर्जी गोमेज आया। ठीक है, और भी 4 चेंजेस थे, लापोर्ते आया, फिर जुलियन अल्वारेज आया। ठीक है, तो चेंजेस किए पेप गार्डियोला ने। तो ठीक है, तो यूनाइटेड सेकेंड हाफ में बेटर खेली। ठीक है, 3 गोल दिया उन्होंने सेकेंड हाफ में। ओके, हालांड के भी हैट्रिक हो गया सेकेंड हाफ में, फोदेन ने भी हैट्रिक मार दिया सेकेंड हाफ में। तो ओवरऑल आई वुडंट से कि पूरा थ्रैशिंग था। इन द एंड, एट द एंड यूनाइटेड गॉट द रिस्पेक्ट। ओके, पूरा थ्रैशिंग नहीं हुआ। 6-3 इज अ बेटर स्कोर लाइन देन 6-0 और 6-1। ओके, सो यूनाइटेड फैन शुड बी हैप्पी क्योंकि एक्सपेक्टेड था, टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड था। अब यूनाइटेड फैंस ये नहीं चलेगा कि सैक टेन हैग आफ्टर द मैच, ये नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। यू हैव टू बैक द मैनेजर। आप सोचिए, एक ट्रांसफर विंडो मिला टेनहैग को और उसने सिटी के अगेंस्ट 3 गोल देने की कैपेबिलिटी बना दी, ऐसी टीम बना दी। और 3-4 ट्रांसफर विंडो मिलेगा तो आप सोचिए क्या टीम बनेगा यूनाइटेड का। ठीक है, यू हैव टू बैक द मैनेजर, यूनाइटेड फैंस, यू हैव टू बैक द मैनेजर्स नाउ इज नॉट द टाइम टू गेट द रिजल्ट्स। ओके, नाउ इज द टाइम टू बैक योर मैनेजर एंड थिंग्स विल गेट बेटर। नॉट दिस ईयर, डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन दिस ईयर यूनाइटेड फैंस, आई वुड से just keep backing him. अब थोड़ा सा यूनाइटेड पर्सपेक्टिव में आते हैं कि what went wrong for United. I mean they were have the winning team against the Arsenal. What a team. Okay, what happened wrong in this match to get 4-0 in the first half? Okay. Personally, I have a mixed feelings about not playing Casemiro. I mean, Ten Hag is right. Okay, Ten Hag is right for playing McTominay because it's working. But somewhere I think he is also wrong for not utilizing Casemiro more. I think Casemiro should have started this match. तो डिबेटेबल है, काफी सारे यूनाइटेड फैंस कहेंगे कि अच्छा कर रहा है। ठीक है, मैकटोमिने, बट मुझे लगा कि एक डिफेंसिव फंडेबिलिटी थी कहीं ना कहीं। ठीक है, आज थोड़ी सी लगी मुझे। मतलब हालांड को रोक सकता था अगर फुल फ्लेजेड एक कैसेमिरो आता। तो अब कैसेमिरो के फॉर्म में भी डिपेंड करता है कैसेमिरो कितना कर सकता था। तो आई डोंट नो, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट कैसेमिरो, आई वुड से। और रोनाल्डो का वो डिसीजन तो मुझे कहना ही नहीं। ठीक है, रोनाल्डो नहीं आया, मार्शियल आया एंड दैट वाज गुड, दैट वाज ओके। ओके, मार्शियल आकर 2 गोल दिया। ठीक है, एंड व्हाट अ गोल फ्रॉम एंटोनी टू। ओके, दैट्स शाउट आउट टू एंटोनी। और सिटी के प्लेयर्स के बारे में कुछ कहना है तो आई वुड से गुंदागन प्लेड ग्रेट गेम एज अ रॉड्री रिप्लेसमेंट, ही डिड वेल देयर।
and it was a usual game from City. Okay, and what a team from City. City is now creating history, man. City is literally creating history. You can say whatever there whatever about Royal Club and all, but City is literally, matlab, I think City is now the best team in Europe with the quality of football and the team on paper. They are the best team in Europe. तो अब कल के दूसरे गेम में आते हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना, and we drew, and it was coming. This draw was coming. To be honest, this draw was coming. We have been outperforming our XG for quite a while, but कितनी देर तक चलेगा ये? And this draw was coming. दो ये draw नहीं होता अगर बेंजेमा ने वो गोल स्कोर कर दिया होता. मुझे पता नहीं क्यों बेंजेमा इस हेरेरा गोल के अगेंस्ट 3 पेनल्टी मिस किया उसने. पिछले साल एक ही मैच में 2 किया था, आज 1 कर दिया. क्या मतलब ये सर्जियो हेरेरा क्या कोई 9 गेम्स खेलता है क्या? मुझे नहीं पता भाई. मतलब कैसे हो सकता है एक ही गोलकीपर के अगेंस्ट 3 गेम्स? कुछ तो ब्लैक मैजिक किया ही होगा उस गोलकीपर ने. हाँ, तो ठीक है. वी टेक द ड्रॉ एंड इट वाज अ बैड डे. The goalkeeper had a good day. Okay, definitely the Osasuna goalkeeper had a good day. We take the draw. But जो बुरी चीज हो गई एल क्लासिको के पहले ड्रॉ आ गया हमारा, वो एक बैड चीज है हमारे लिए, क्योंकि एल क्लासिको 16th को है. आज 3 तारीख है, 3 मैच, उसके बाद एल क्लासिको. Obviously Barcelona may drop points, but currently Barcelona is at the top of the table, and that's a bad news for us. And that's a bad news for us. We can be going down from here on. अगर मैच के बारे में बात करें थोड़ी इन डेप्थ, तो दिख रहा था कि पहले हाफ में एंसेलोती चाह रहा था एक गोल मिल जाए रियल मैड्रिड को, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक से सारे प्लेयर आए हैं तो टायर्ड होंगे, है ना. तो एंसेलोती चाह रहा था कि एक गोल कुशन मिल जाए, तो जो हमें मिला विनीशियस को. बट सेकेंड हाफ में जो गोल हुआ, ठीक है, वो अनस्टॉपेबल था, वो किसी की भी मिस्टेक नहीं था, वो अनस्टॉपेबल गोल था. डिफेंसिवली वी आर गुड, वी आर वेरी गुड. तो एक ही जो मैंने कहा कि गोलकीपर ओसासुना के गोलकीपर का अच्छा दिन था आज, इसलिए नहीं हुआ. सो आई एम जस्ट एंग्री दैट वी लॉस्ट पॉइंट अगेंस्ट ओसासुना. मतलब सीविया के अगेंस्ट भी कर लेता, मैं उतना भी एंग्री नहीं होता. मतलब क्या भाई, दिस शुड हैव बीन अ मैच वी शुड हैव वोन. ओके, ठीक है, अब बारसा टॉप में है, मगर एक बात नहीं है, अब बारसा फैन एंजॉय कर लो टॉप में. कोविड के बाद पहली बार तुम लोग फर्स्ट में गए हो, ठीक है. नो टॉक्सिसिटी, नो आर्गुमेंट, ओके यार, बट दैट्स द फैक्ट. कोविड के बाद पहली बार तुम लोग टॉप में हो अब, ठीक है, तो कर लो एंजॉय. क्लासिको भी आ रहा है, वो असली मैच होगा. वो अगर जीत गए तो ऑब्वियसली वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट होगा सीजन का, जो भी जीते. मुझे तो लग रहा है कि एल क्लासिको एक इवन मैच होगा इस बार, कोई किसी को थ्रैश नहीं करेगा. आई विल बी सरप्राइज इफ इट्स अ ड्रॉ. ओके, सो 3-4 मैच है, उसके बाद एल क्लासिको.